Reality changes when your mind frame changes. 29%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया भर में लगभग 29% लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार का सामना करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और यहीं से एक बहुत जरूरी और गहरा सवाल खड़ा होता है, भाई जब समस्या इतने बड़े पैमाने पर है तो क्या हमारे इलाज के तरीके वाकई सही दिशा में जा रहे हैं? 2022 की एक रिसर्च जिसे लीशनरिंग और उनके साथियों ने पब्लिश किया, एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने लाती है। मानसिक बीमारियों के इलाज पर खरबों डॉलर, जी हाँ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मौजूदा ट्रीटमेंट्स नाकाफी साबित हो रहे हैं। मतलब सोचिए, रिसर्च और इलाज पर इतना भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन लोगों को वो असरदार राहत नहीं मिल रही जिसकी उन्हें जरूरत है। ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को, इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम मेंटल हेल्थ की पहेली के उस मिसिंग पीस या कहें खोए हुए टुकड़े को ढूंढेंगे जो शायद अब तक हमारी नजरों से बचा हुआ था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की सख्त जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम द मेंटल हेल्थ पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर मौजूदा थेरेपीज की लिमिट्स पर बात करेंगे। उसके बाद द एवोल्यूशनरी मिसमैच यानी विकासवादी बेमेल को देखेंगे। फिर डेप्रिवेशन और डिसरेगुलेशन की चर्चा होगी और जानेंगे कि ये सुपर स्टिमुलाइट रैप क्या बला है। और फाइनली हम समाधान की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द मेंटल हेल्थ पैराडॉक्स। दशकों की रिसर्च, करोड़ों अरबों की फंडिंग, लेकिन फिर भी मानसिक बीमारियों का बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसके डेटा पर जरा नजर डालिए। 29% लोग अपने पूरे जीवन काल में और 20% लोग तो सिर्फ पिछले 12 महीनों में किसी न किसी मानसिक विकार से गुजरे हैं। अब जब इतनी बड़ी आबादी प्रभावित हो रही हो तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की जेनेटिक या दिमागी कमी नहीं हो सकती, राइट? ये क्लियरली इस बात का सिग्नल है कि शायद हमारे सिस्टम में ही कोई ऐसी बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बीमार कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, लिमिट्स ऑफ करंट थेरेपीज। आखिर हमारे सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड इलाज भी इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस को रोकने में फेल क्यों हो रहे हैं? देखिए, आज के समय में इलाज के 2 मेन मॉडल्स हैं। एक है बायोमेडिकल मॉडल, जो दिमाग को एक बायोलॉजिकल बीमारी की तरह देखता है। इसका फोकस होता है न्यूरल फंक्शन की कमियों को दवाओं से ठीक करना। और दूसरा है साइकोथेरेप्यूटिक मॉडल, जो इंसान के मन, उसके विचारों और बिहेवियर पर फोकस करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? दोनों ही तरीके इंसान के अंदर की कमियों को ठीक करने में लगे हैं। हाँ, ये लक्षणों से थोड़ी बहुत राहत तो दे देते हैं, लेकिन अक्सर उन बाहरी बड़े स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं जो असल में बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इन दोनों मॉडल्स में आखिर क्या छूट रहा है? मिसिंग लिंक क्या है? रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारी मौजूदा ट्रीटमेंट अप्रोच में इंसान को एक ऐसे बायोलॉजिकल जीव की तरह नहीं देखा जाता जो अपने एवोल्यूशनरी यानी विकासवादी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और यहीं से एक बिल्कुल नए नजरिए की, एक पैराडाइम शिफ्ट की शुरुआत होती है। हमारा तीसरा सेक्शन है द एवोल्यूशनरी मिसमैच। अब हम व्यक्ति के अंदर की कमियों से फोकस हटाकर उस बाहरी दुनिया पर फोकस करेंगे जिसमें वो इंसान रह रहा है। इस शिफ्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एनवायरनमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टेडनेस यानी EEA। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो प्राचीन वातावरण है जिसके लिए हमारा जीनोम और हमारा शरीर मूल रूप से इवॉल्व हुआ था। पैलियोलिथिक युग में हमारे पूर्वज हंटर गैदरर थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव था। वो हमेशा बाहर प्रकृति में रहते थे और छोटे लेकिन बहुत करीब से जुड़े सोशल ग्रुप्स में रहते थे। और मजे की बात यह है कि हमारा शरीर आज भी बिल्कुल उसी लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन किया गया है।
इंसानी इवोल्यूशन की टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। होमो सैपियंस का विकास आज से करीब 2 लाख साल पहले हुआ। फिर लगभग 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती की शुरुआत हुई और फिर बस कुछ ही सदियों पहले इंडस्ट्रियल और डिजिटल रेवोल्यूशंस आ गए। हमारे जीन्स को अडैप्ट होने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हमारा आसपास का माहौल कुछ ही दशकों में पूरी तरह बदल गया। हमारी पुरानी बायोलॉजी और इस नई दुनिया के बीच इसी तेज बदलाव ने एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल गैप पैदा कर दिया है और इसी गैप को हम इवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। सेक्शन 4, डेप्रिवेशन और डिसरेगुलेशन। अब समझते हैं कि ये मॉडर्न मिसमैच हमारी बॉडी पर असल में कैसे असर डालता है। ये मिसमैच 2 खास तरीकों से हमें नुकसान पहुंचाता है। पहला है डेप्रिवेशन, यानी वंचित रह जाना। जब हमारी नेचुरल साइकोलॉजिकल या फिजिकल ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जैसे सोशल आइसोलेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, तो हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और दूसरा है डिसरेगुलेशन, जहां हमारा सिस्टम कुछ अननेचुरल स्ट्रेसेस के कारण ओवर रिएक्ट करने लगता है, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस। मतलब ये मॉडर्न दुनिया एक ही समय में हमें हमारी नेचुरल ज़रूरतों से भूखा भी रख रही है और हमारे पुराने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ओवर स्टिम्युलेट भी कर रही है। मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेसर्स की लिस्ट देखिए। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का कभी न खत्म होने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस, बढ़ता हुआ अकेलापन, दिन भर बंद कमरों में बैठे रहना, शोर और पोल्यूशन, और अपनी नेचुरल प्रवृत्तियों को लगातार दबाए रखने का प्रेशर। ये सारी चीजें हमारे फाइट और फ्लाइट सिस्टम को हर वक्त ऑन रखती हैं। और यही कारण है कि आज इतने बड़े पैमाने पर लोग एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द सुपर स्टिम्युलाई ट्रैप। ये डिसरेगुलेशन का एक बहुत ही फैसिनेटिंग लेकिन खतरनाक पहलू है कि कैसे मॉडर्न लाइफ हमारे पुराने रिवॉर्ड सिस्टम को ही हैक कर लेती है। तो ये सुपर स्टिम्युलाई आखिर हैं क्या? ये ऐसे आर्टिफिशियल स्टिम्युलाई हैं जो नेचुरल चीज़ों के फीचर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हमारा डोपामाइन सर्किट इवॉल्व हुआ था हमें सर्वाइवल के लिए मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये सुपर स्टिम्युलाई दिमाग में इतना पावरफुल रिएक्शन पैदा करते हैं कि इनकी लत लग जाती है, जबकि एवोल्यूशन के नज़रिए से इनका कोई असली फायदा नहीं होता। आज सुपर स्टिम्युलाई हर जगह है। हाई फैट और शुगर वाला प्रोसेस्ड जंक फूड, पोर्नोग्राफी, घंटों तक वीडियो गेमिंग, सोशल मीडिया का वो एंडलेस स्क्रॉल और ड्रग्स। क्योंकि हमारी आज की लाइफ में पुराने जमाने जैसी नेचुरल एक्टिविटीज नहीं बची हैं, तो इस मॉडर्न बोरियत से बचने के लिए हम इन तेज डोपामाइन स्पाइक्स का सहारा लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? एडिक्शन, और एक ऐसी स्थिति जहां हमें नेचुरल चीजों में मजा ही नहीं आता, जिसे एनहीडोनिया भी कहते हैं। सेक्शन 6, सिंक्रोनाइजिंग आवर एनवायरनमेंट। तो क्या हम इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंस गए हैं? जी नहीं। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, कि कैसे हम इस इवोल्यूशनरी गैप को भर सकते हैं। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क प्रपोज किया है, ऑर्गेनिज्म सेंट्रिक एनवायरनमेंट सिंक्रोनाइजेशन या OCES। इसका बेसिक आइडिया ये है कि किसी इंसान को सिर्फ एक खराब मशीन मानकर उसे फिक्स करने की बजाय हमें उसके एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल को उसकी इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल ज़रूरतों के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। मतलब पर्यावरण को जीव के अनुकूल बनाना ही इस अप्रोच का मेन गोल है। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? इसके लिए स्टीफन इलार्डी का थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस या TLC प्रोग्राम एक एविडेंस बेस्ड रास्ता दिखाता है। इसमें वो चीजें शामिल हैं जो हमारे हंटर गैदरर पूर्वजों की लाइफस्टाइल को मिमिक करती हैं, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना जो डिप्रेशन कम करता है, कम से कम 8 घंटे की हेल्दी नींद जो हमारे सर्केडियन रिदम को रिस्टोर करती है, डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना, रोज कम से कम 1 घंटा धूप में बिताना, खुद को ऐसे कामों में एंगेज रखना जो आपको ओवरथिंकिंग से बचाएं, वो भी बिना किसी सुपर स्टिम्युलाई के, और सबसे जरूरी सोशल कनेक्टेडनेस, यानी समाज और कम्युनिटी से मजबूत रिश्ते बनाना जो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को शांत करता है। ये सारे बदलाव हमारे सिस्टम को वापस उसकी नेचुरल स्टेट में लाते हैं। स्टीफन इलार्डी का ये कोट हमारे आज के पूरे डिस्कशन को परफेक्टली समराइज करता है। वो कहते हैं, इंसान कभी भी 21वीं सदी की इस खराब पोषण वाली, एक जगह बैठे रहने वाली, नींद से वंचित, अकेलेपन से भरी और पागलों की तरह भागती दौड़ती जिंदगी के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ये बात एकदम सटीक है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस की असली जड़ इसी बेमेल लाइफस्टाइल में छिपी है।
तो जाते जाते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब समस्या का मूल कारण हमारा एनवायरनमेंट और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो क्या हमें सिर्फ इंडिविजुअल्स को बीमार डिक्लेयर करना चाहिए या फिर खुद हमारी इस सोसाइटी को, हमारे जीने के तरीके को ही एक डायग्नोसिस की जरूरत है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ इंसान के अंदर की कमियां ढूंढने के बजाय इस मॉडर्न लाइफ के स्ट्रक्चर पर ही सवाल उठाएं जो हमें हमारी प्रकृति से दूर ले जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। The deeper you understand reality, the differently you see the world.